हाँ जी, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पे रह के पढ़ाई कर रहे होंगे और हमारे वोकेब सेशंस को एंजॉय कर रहे होंगे, वोकेब अच्छे तरीके से याद कर रहे होंगे, वोकेब को रिपीट कर रहे होंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करवा रहे होंगे, वीडियो को शेयर भी कर रहे होंगे। तो मेरे दोस्त, आज हमारा मेरे ख्याल से वोकेब क्लास नंबर 10 है, यही होगी ना? बता दो, भी मेरे को याद नहीं रहता, मैं भुलक्कड़ हूँ। 11 है? अच्छा, ये बात है क्या? फिर ठीक है। आज वोकेब क्लास नंबर 11 है। 10 क्लासें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले आपको एक ही काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को कमेंट में भी बताना है अभी कैसी है। इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब करवा दिया करो मेरे बच्चे। तुम्हारे लिए अगर ये कर रहा हूँ तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है, तुम मेरे लिए छोटे छोटे काम करो ना, छोटी छोटी हेल्प तो तुम भी कर सकते हो ना। 1 मिनट, करते हैं स्टार्ट। हाँ, तो आज का जो सेशन रहने वाला है वो भी हमारा एंटोनिम सिनोनिम्स का रहने वाला है मेरे भाई। आज का सेशन भी एंटोनिम सिनोनिम्स का रहने वाला है, जिसमें हम एंटोनिम सिनोनिम्स करेंगे और नए नए वर्ड्स करेंगे, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है जी, तो करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। सबसे पहला वर्ड है हमारा कंटेमिनेंट। क्या है मेरे भाई? कंटेमिनेंट। कंटेमिनेंट, मेरे साथ साथ बोलेंगे कंटेमिनेंट। कंटेमिनेंट। कंटेमिनेंट को हम एज ए नाउन यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे? एज ए नाउन यूज करते हैं, जिसका मीनिंग होता है अ सब्सटेंस दैट मेक्स समथिंग लेस प्योर और पॉइजनस। एक ऐसा पदार्थ होता है जो किसी को या तो जहरीला बनाता हो या मैला करता हो या दूषित करता हो, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कंटेमिनेंट। कंटेमिनेंट, समझ गए ना? वर्ड क्या है हमारा? कंटेमिनेंट। मेरे साथ साथ बोलते रहें, वर्ड है हमारा कंटेमिनेंट। पार्ट ऑफ स्पीच होगी इसकी मेरे बच्चे नाउन, और मीनिंग होता है अ सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस दैट मेक्स समथिंग लेस प्योर, किसी को दूषित करता हो, किसी को मैला करता हो, और पॉइजनस मतलब उसको जहरीला बनाता हो, मतलब उसको जहरीला बनाता हो, उसके लिए हम वर्ड यूज कर लेते हैं कंटेमिनेंट। कंटेमिनेंट, समझ गए? तो सबसे पहले बात करते हैं भाई इसके सिनोनिम्स की। तो सबसे पहला जो सिनोनिम है वो है अडल्टेरेंट। अडल्टेरेंट, मेरे साथ साथ बोलते रहें, रिपीट करते रहें, रिवाइज करते रहें ताकि आपको याद हो जाए। अडल्टेरेंट, 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 अडल्टेरेंट। उसके बाद कंटेमिनेशन। कंटेमिनेशन, 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 कंटेमिनेशन। डिफाइलमेंट, 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 डिफाइलमेंट। इम्प्योरिटी, 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 इम्प्योरिटी। टेंट, 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 टेंट। पॉल्यूटेंट, 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 पॉल्यूटेंट। स्लज, 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 स्लज। ब्लेमिश, 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 ब्लेमिश। एक बार मेरे भाई इसको क्या करेंगे, हम रिपीट करेंगे ताकि हमें अच्छे तरीके से याद हो जाए। वर्ड है हमारा कंटेमिनेंट। कंटेमिनेंट, कंटेमिनेंट, कंटेमिनेंट। अडल्टेरेंट, 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 अडल्टेरेंट। कंटेमिनेशन, 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 कंटेमिनेशन। डिफाइलमेंट, 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 डिफाइलमेंट। इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी,
impurity, 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 taint, 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 pollutant, 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 sludge, 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 blemish, 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 blemish। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। फिल्टर, फिल्टर, जब आप किसी चीज को फिल्टर करते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज क्या करेंगे? फिल्टर करना मतलब उसको साफ करना है ना। फिल्टर, 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 रिफाइनर, 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 इमेक्युलेटनेस, 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 प्योरिटी, 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 रेमेडिएशन, 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 रेमेडिएशन। उसके बाद डेटॉक्सिफिकेशन, 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 डेटॉक्सिफिकेशन। ये तीनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। इसमें लगभग ऊपर वाले सारे पोल्यूटेंट को छोड़ के, पोल्यूटेंट और इम्प्योरिटी थोड़े इजी वर्ड हो जाते हैं ना, इसलिए बाकी सारे इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे गए हैं। ठीक है मेरे बच्चे, एक बार इसको रिपीट करेंगे। डिटॉक्सिफिकेशन, 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 रेमेडिएशन, 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 प्योरिटी, 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 इमेक्युलेटनेस, 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 रिफाइनर, 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 फिल्टर, 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 फिल्टर। अब बात करते हैं मेरे भाई इसके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल क्या है? मेक श्योर दैट ऑल द इक्विपमेंट इज क्लीन एंड फ्री ऑफ कंटेमिनेंट। भी आप ये चीज़ मेक श्योर कर लें कि क्या सारे के सारे औजार क्लीन हैं, साफ और दूषित तो नहीं है ना, प्रदूषण से तो रहित होंगे। इस तरह के मीनिंग में हम इसको ले लेते हैं। तो एक बार मेरे बच्चे, हम ये वर्ड तो हम समझ गए, लेकिन हमारा काम होता है चीज़ों को रिपीट करना, रिवाइज करना, ताकि हम उसको लॉन्ग टाइम तक भूलें नहीं, ताकि वो हमारे माइंड में चीज़ें बनी रहे। इसके लिए हम चीज़ों को रिवाइज करते हैं, रिपीट करते हैं। तो एक बार फिर से रिपीट हो जाए और पूरे दिल के साथ बोलना है, पूरे जोर से बोलना है। जय माता दी नहीं, वर्ड बोलना है जय माता दी, तो जोर से बोल लोगे तो मुझे पता है। ठीक है, हाँ जी, शुरू करें फिर से। कंटेमिनेंट, 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 पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, मीनिंग अ सब्सटेंस दैट मेक्स समथिंग लेस प्योर और पॉइजनस। मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो किसी को दूषित करता हो, मेला करता हो और जहरीला बनाता हो। ठीक है भाई। सिनोनिम्स, अडल्टेरेंट, 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 कंटेमिनेशन, 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 डिफाइलमेंट, 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 इम्प्योरिटी, 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 टेंट, 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 पोल्यूटेंट, 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 स्लज, 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 ब्लेमिश, 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 ब्लेमिश। अब बात कर लेते हैं इसके एंटोनिम्स की। एंटोनिम्स, फिल्टर, 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 रिफाइनर, 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 इमेक्युलेटनेस, 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 प्योरिटी, 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 रेमेडिएशन, रेमेडिएशन,
रेमेडिएशन, रेमेडिएशन, रेमेडिएशन, डिटॉक्सिफिकेशन, 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 डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है मेरे बच्चे, अब इसको करेंगे आप कॉपी। हाँ जी, वर्ड नंबर 16, वर्ड नंबर 16 क्या है? हाँ जी, वर्ड नंबर 16 जो बहुत ही प्यारा वर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे आशिकों के लिए, हमारे उन आशिकों के लिए जो भाभी जी के पीछे पड़े रहते हैं और भाभी जी मानती नहीं है क्योंकि उन्हें तारीफ़ करना नहीं आता। और अगर आपको तारीफ़ करनी सीखनी है तो यू मस्ट ज्वाइन माई यूट्यूब सेशन, यू मस्ट ज्वाइन माई यूट्यूब सेशंस। ठीक है भाई, तो ये वर्ड जो है ये है विवेशियस। ये क्या है? ये वर्ड है विवेशियस, जो एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है, जिसका मीनिंग होता है अट्रैक्टिवली एनर्जेटिक एंड एंथुजियास्टिक स्पेशली वुमन। एक ऐसी वुमन हो, ऐसी लड़की हो जो कैसी हो, जो अट्रैक्टिव भी हो, हिम्मत वाली भी हो और उसमें बहुत सारे गुण हो, मतलब सर्वगुण संपन्न लड़की के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं। तो ध्यान रखोगे, आज के बाद अगर भाभी जी को आई लव यू बोलने की बजाय आप ये बोलते हो यू आर वेरी विवेशियस, तो वो ज़्यादा खुश हो जाएगी, ज़्यादा खुश हो जाएगी और जल्दी से हाँ बोल देगी। तो ध्यान रखें, इस वर्ड को याद रखें। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? फिर ठीक है। तो वर्ड है हमारा विवेशियस, 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 विवेशियस। मीनिंग अट्रैक्टिवली एनर्जेटिक एंड एंथुजियास्टिक स्पेशली ए वुमन। एक एनर्जेटिक होती है, अट्रैक्टिवली भी होती है, एंथुजियास्टिक भी होती है, लेकिन कौन? लड़की, लड़की, उसके लिए आप ये वर्ड यूज करते हैं। और मैं कह सकता हूँ हिंदी मीनिंग जिंदा दिल, जो हिम्मत वाली हो, जो एक स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रॉन्ग गर्ल हो, जो ऐसी लड़की हो जो कहीं भी जाके भी घबराए ना, कोई शो होस्ट करना हो, कोई स्पीच देनी हो, कोई एग्जाम क्लियर करना हो, मतलब उसको कहीं भी खड़ा कर दो, वो शेरनी की तरह डटी रहेगी, उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है भाई। तो आज के बाद यूज़ करना, क्योंकि अगर उसको वो के बात हुई भाई पक्का मान जाएगी, ये मेरा प्रॉमिस है। आगे आप जानो, ठीक है? आगे आप जानो, आपके बोलने का तरीका डिपेंड करता है, इसलिए स्पोकन सेशन भी ज्वाइन किया करें, ठीक है ना? हाँ जी, तो वर्ड क्या हमारा? विवेशियस। वर्ड क्या है हमारा मेरे बच्चे? विवेशियस। अब बात करते हैं इसके सिनोनिम की। सिनोनिम में आ जाता है लाइवली, लाइवली, सॉरी लिवली, 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 स्पिरिटेड, 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 एफरवेसेंट, 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 बबलिंग, 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 काइनेटिक, 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 ये तो आपने फिजिक्स में सुना होगा, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक, 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 स्पार्की, 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 जिप्पी, 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 विटल, 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 स्नैपी, 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 स्नैपी। तो आपको मैंने तारीफ करने के बहुत सारे वर्ड बता दिए भाई, अब गिन लो तुम कितने हैं, मेरे ख्याल से 10 एक वर्ड तो हो गए होंगे, लेकिन इनमें से कोई मत बोल देना, फिर बना बनाए रिश्ता टूट जाएगा, फिर कहोगे सर आपने तो तलाक करवा दिया। तो ये मत बोल देना, आप इनमें से कोई बोलो, लेकिन मोस्ट ये होता है, सबसे ज़्यादा आप ये बोलोगे। तो रिपीट करेंगे, विवेशियस, 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 लिवली, 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 स्पिरिटेड, 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 एफरवेसेंट, 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 बबलिंग, 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 बबलिंग,
बबलिंग, बबलिंग, काइनेटिक, 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 स्पार्की, 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 स्नैपी, 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 विटल, 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 जिप्पी, 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 जिप्पी। ठीक है भाई, इसके इंटोनिम की बात कर लेते हैं। अगर आपको अपना रिश्ता तोड़ना हो तो आप कौन सा वर्ड बोलेंगे? अगर आपको अपनी रिश्ता तोड़ना हो तो आप कौन सा वर्ड बोलेंगे? याद रखें, जिन्हें पीछे छुड़ाना है वो बोल सकते हैं यू आर इनएक्टिव, 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 लैंग्विड, 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 वेपिड, 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 इंडोलेंट, 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 लेजी, 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 सुस्त बंदे हो ना तुम, लेजी, 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 टॉर्पिड, 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 इनर्ट, 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 इनर्ट। मेरे भाई रिपीट करेंगे, इनएक्टिव, 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 लैंग्विड, 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 वेपिड, 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 इंडोलेंट, 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 लेजी, 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 टॉर्पिड, 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 इनर्ट, इनर्ट, इनर्ट। अगर आप ज्योग्राफी या साइंस केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ये एक इनर्ट गैस है। जैसे आर्गन गैस के बारे में मेरे ख्याल से इनर्ट गैस होती है, मतलब अक्रिय जो कुछ कर ना सके ना, उसके लिए इनर्ट वर्ड यूज कर लिया जाता है ना। तुम ये याद रखा करो यार, जब तुम पढ़ते हो ना तो कोशिश करो चीज़ों को इंग्लिश टर्म भी सीखो। अगर आप हिंदी मीडियम है तो भी कोई वो बात नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीख लो। कई बार एग्जाम में ऐसे आ जाता है भाई, मान के चलो आर्गन गैस, मेरे ख्याल से आर्गन ही होती होगी, वो गैस है, उसके बारे में पूछ लिया। आप अक्रिय ना लिखा, अक्रिय से इनर्ट गैस लिख दे तो तुम क्या करोगे? इसलिए चीज़ों को कोशिश करो कि इंग्लिश टर्म्स आप मेन मेन याद रखो। क्या करोगे आप? मेन मेन चीज़ें याद रखो, आपकी वोकैब भी स्ट्रॉन्ग होगी और आपका एग्जाम भी जल्दी। क्योंकि कई बार हमें क्या होता है कि कई बार हमें हिंदी वर्ड याद नहीं रहते और इंग्लिश वर्ड हमें आसानी से समझ आ जाते हैं, इसलिए इन चीज़ों को याद रखा करो। तुम्हारा ही फायदा है, किसी और का नहीं है। समझ रहे हो ना? हाँ, गुड। अब बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल की। वी नीड ए विवेशियस वुमन टू होस्ट अवर शो। भी हमें एक ऐसी लड़की, जिंदा दिल लड़की की जरूरत है अपने शो को होस्ट करने के लिए। समझ रहे हो ना सत्यासी को? तुम्हारे लिए मैंने वर्ड ढूंढ लिया आज। फिर तुम कहते हो सर हमारी हेल्प नहीं करते, तो सर तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं भाई, तुम मेरी हेल्प किया करो। ठीक है, एक बार रिपीट कर लेंगे ताकि भाभी जी मान जाए, है ना। वर्ड क्या है? विवेशियस, 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 विवेशियस। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मीनिंग अट्रैक्टिवली एनर्जेटिक एंड एंथुजियास्टिक, स्पेशली ए वुमन। ठीक है भाई। सिनोनिम्स लाइवली, 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 स्पिरिटेड, 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 एफर्वेसेंट, 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 बबलिंग, 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 काइनेटिक, 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 स्पार्की, 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 स्नैपी, 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 विटल, विटल, विटल। रिपीट करो, तुम आगे चार चार बार हर वर्ड बोलोगे।
बोलो, जोर जोर से बोलो। पक्की बात है ना? हाँ, धोखा मत देना, मेरे को नहीं दोगे, खुद को दोगे। हाँ जी बच्चे, वर्ड नंबर 33 क्या है? फिक्कल, जो एज एन एडजेक्टिव यूज करेंगे मेरे भाई। कैसे यूज करेंगे मेरे बच्चे? एज एन एडजेक्टिव यूज करेंगे। तो वर्ड नंबर 33 मेरे साथ बोलेंगे, फिक्कल, 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 फिक्कल। मीनिंग चेंजिंग फ्रीक्वेंटली, ओपिनियंस, फीलिंग सडनली। यार एक ऐसा पर्सन होता है जो सेकंड सेकंड मिनट मिनट में बदलता रहता है, उसके लिए हम फिक्कल वर्ड यूज, जो मतलब वेरिएबल होता है, फ्लक्चुएट होती है, जिसकी ओपिनियंस, जिसकी फीलिंग्स, मतलब वो कहते हैं ना मूड स्विंग्स होते हैं। कई बार लोग कहते हैं मेरे मूड स्विंग्स हो रहे। भाई तुम ऐसे काम करते ही क्यों तुम्हारे मूड स्विंग्स हो? तुम फालतू के झंझटों में पड़ते ही क्यों हो? मूड स्विंग्स तभी होते हैं ना जब तुम कुछ गलती कर देते हो, जब तुम कुछ गलती कर देते हो और गलती करने के बाद पछताते हो, और तुम्हें पता होता है कि तुम गलती कर रहे हो, तुम्हें पता होता है कि तुम गलती करे, लेकिन फिर भी तुम नहीं माने, फिर तुम उस गलती को और ज़्यादा करते जा रहे हो। फिर कहते हो सर मूड स्विंग्स होते हैं, फिर कहते हो सर ये हो गया वो हो गया। तो तुम वो काम करते ही क्यों हो? तो इसलिए पहले से ही संभल के रहो ना, तुम्हें दूसरी तरफ जाने की जरूरत ही ना पड़े। तो इसलिए कभी फिक्कल ये मत बनना, फिक्कल बिहेवियर अपना कभी मत रखना, क्योंकि इससे तुम्हारी लाइफ पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। और बहुत बड़ा इफेक्ट कैसे पड़ेगा मैं बता देता हूँ। अगर तुम मानो या ना मानो वो तो तुम्हारी मर्जी है, मेरा काम होता है तुम्हें समझाना, और जब तक तुम ना समझो तब तक तुम्हें समझाना मेरा काम है, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और मैं अपने स्टूडेंट को ऐसे नहीं छोड़ सकता, ना मैं अपने स्टूडेंट को ऐसे देख सकता हूँ। तो ऐसे काम मत किया करो। तुम अपना बिहेवियर आज चेंज करते रहोगे, कल को तुम पे कोई भी भरोसा नहीं करेगा, इवन तुम्हारे पेरेंट्स भी। अगर तुम अपने बिहेवियर फिक्कल रखोगे, ओपिनियंस चेंज करते रहोगे, पापा मैं ना एसएससी की तैयारी कर लेता हूँ, ठीक है, पापा ने बोला बेटा कर ले, कुछ टाइम तुमने साल 6 महीने निकाल दिए, पापा मैं ना एसएससी की तैयारी छोड़ के ना कोई दुकान कर लेता हूँ, कोई बिजनेस कर लेता हूँ, तुमने फिर साल 6 महीने निकाल दिए और फिर पैसे बर्बाद कर दिए। इस तरह से तुम अपनी ओपिनियंस, फीलिंग सब कुछ चेंज करते जा रहे हो, लेकिन मिल क्या रहा है? तुम्हारा जो विश्वास है, तुम्हारे घर वालों का जो विश्वास है तुम्हारे ऊपर, वो उठ जाएगा, धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और घर वाले कहेंगे या तो काम लग जा, 5-7 हज़ार 10 हज़ार की नौकरी कर ले, नहीं तो भाई अपना सिस्टम देख ले। यही होता है, या घर वाले पकड़ के शादी करवा देते हैं, फिर तुम दिहाड़ी मजदूरी करते हो। तो इस तरह का सिचुएशन सिस्टम ना ही रखो ना तो बेटर है तुम्हारे लिए। तो प्लीज़ अपना बिहेवियर ऐसा मत करना, और दूसरा कोई ऐसा काम मत करना कि तुम्हारे मूड स्विंग्स हो, तुम्हारा बिहेवियर ऐसा बन जाए। भाई मत करना, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है तुमसे, मत करना, क्योंकि उनको बहुत दुख होता है यार जब तुम ऐसे काम करते हो। तुम्हें लगता है, और रिसेंटली एग्जाम्पल मैंने अपने 4 स्टूडेंट्स का देखा है, और चारों की चारों लड़कियाँ। मेरे पास मैसेज आया कि सर मूड स्विंग्स हो रहे। मैं कहा बेटा क्या हो गया? कहती सर पीएफ ने धोखा दे दिया। मतलब सभी का एक ही क्वेश्चन, एक ही आंसर, ये हो गया ये हो गया। भाई यार मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? गलती तुमने की है, तुम उनको बार बार मौका क्यों देती हो? और पहली बात, तुम्हारी उम्र ये सब काम करने की नहीं है मेरी बेटी, तुम्हारी काम मेरे बच्चे ये सब काम करने की, तुम्हारे माँ बाप का नाम रोशन करो, तुम पढ़ाई करो, तुम अपनी स्किल्स डेवलप करो। तुम अगर पढ़ाई करोगे, सक्सेस हो जाओगे, तो तुम्हें कोई छोड़ के जाने वाला नहीं है। अरे तुम्हारे साथ ये हो रहा है, अभी देख लो, मैं क्या बताऊँ। तब मुझे ये बात कहनी पड़ी कि तुम ऐसे काम करो ही मत ना, तुम्हारे मूड स्विंग्स हो, तुम्हारे बिहेवियर ऐसे हो, कल को क्या मुंह दिखाओगे किसी को? तो मत किया करो, मत किया करो, मत किया करो। मैं तुम चारों को कह रहा हूँ, तुम समझ के, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं नाम नहीं लूँगा, बस तुम चारों को कह रहा हूँ, तुम समझ जाओ मैं क्यों कह रहा हूँ। क्योंकि मैं नाम लेके ऐसे तो करता नहीं ना। हाँ बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे से ध्यान रखो। और मैं उन सब के लिए भी कह रहा हूँ जो इन चक्करों में पड़ जाए, भाई कोई फ़ायदा नहीं है रिलेशनशिप वगैरह। मैं नहीं हूँ भाई, मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छा वेल सेटल्ड होने की, काफ़ी कुछ कमा भी रहा हूँ, मैं नहीं करता। क्या मुझे कुछ मिलता नहीं? या हम इंसान नहीं हैं? लेकिन हमें अपने माँ बाप दिखते हैं, हमें हमारा घर दिखता है, हमें हमारा फ्यूचर दिखता है, कि हमें इन कामों में हमारा फ्यूचर नहीं है। भाई हमारा फ्यूचर यहाँ है, पढ़ाई में, स्टडी में। पढ़ता हूँ, मैं कुछ और काम करता हूँ, मैं अपने कंटेंट डेवलप करता हूँ, मैं अपने कंटेंट पे काम करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए वो केप देखता रहता हूँ दिन भर की, मुझे कौन सा वर्ड कराना चाहिए, कौन सा सिनोनिम आता है, कौन सा एंटोनिम आता है, कौन सी फ्रेजल वर्ब सही रहती है, क्या मैं इंस्टाग्राम पे डालूँ, क्या मैं यूट्यूब पे करूँ, क्या मैं डेली वोकेब सेशन से क्या रहा हूँ, तो क्या मैं तुम्हारे लिए करूँ।
तो तुम खुद सोचो, अगर मैं तुम्हारे लिए इतना सोच रहा हूँ, तुम मेरे लिए 10% नहीं सोचते, मैं सच बता रहा हूँ। तुम्हारे व्यूज़ आते हैं 50, 60, 70, 100 मैक्सिमम, ठीक है। और शेयर होते हैं, शेयर तो मेरे ख्याल से तो कोई करता ही नहीं है। मैंने कोई 1-2 बच्चों को बेशक देखा है, बाकी मुझे हाँ सर हमने किया है। इंस्टाग्राम पे लाइव आता हूँ रात को 8:30 बजे, जुड़ते हो 10-12, मैं वहाँ पे वो कैब करवा रहा हूँ। मैं किसके लिए करवा रहा हूँ भाई? मुझे खुद को याद करने को मैं आराम से बैठ के कर लूँगा, मुझे क्यों अपना डाटा फूंकने की ज़रूरत है? तुम्हारे लिए फूंक रहा हूँ तो तुम नहीं सोचते, तुम नहीं समझते। फिर और एक बात और है, अगर कोई लड़की वहाँ पे आ जाए, नमस्ते सर, गुड इवनिंग सर, कैसे हो, तो वहाँ पे भाई साहब 4-5 तो ऐसे लग जाएंगे, हाय ये, हाय चिंकी, हाय मिंकी, हाय पिंकी शिंकी। क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इसलिए भेजा है, इसलिए फ़ोन दिया, इसलिए वो तुम्हारा रिचार्ज करवाते हैं कि बेटा पढ़ने के बजाय तू इन कामों में ध्यान दे? और एक तो महामूर्ख कैसा था, गलत कमेंट कर रहा था, उसको ब्लॉक मारना पड़ा, रिपोर्ट मारना पड़ा। अब मैं नहीं चाहता कि तुम्हें ब्लॉक मारूं, तुम्हें रिपोर्ट करूं, तुम्हारी ऐसी हरकतें रही तो भी तुम्हें मारना पड़ेगा। सो प्लीज़ अपनी लाइफ पे ध्यान दो, अपनी लाइफ के जो गोल्स हैं, अचीवमेंट्स हैं, उन पे ध्यान दो। तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना, उन चीज़ों की तरफ ध्यान दो। गंदी आदतें भी मत अपनाओ। तुम ये जो ड्रिंक करते रहते हो, नुक्कड़ पे बैठ के जो 10 वाली सिगरेट फूकते रहते हो ना, कोई काम नहीं आने वाली, तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर देगी, तुम्हारे शरीर को खराब कर देगी, और जो मोहल्ले में इज्जत है तुम्हारी वो भी नहीं रहेगी। कल को तुम मान के चलो IAS भी बन गए ना, IAS IPS भी बन गए ना, अगर तुम के साला काहे का IPS IAS सिगरेट फूकता रहता है, क्या मिलेगा बे? इतनी इज्जत कमाने के लिए पढ़ाई की है तूने अपने माँ बाप का नाम रोशन करना था, और तूने अपनी इज्जत ऐसे गंवा दी। क्या मिलेगा? 1 मिनट के लिए सोच ले, क्या मिलेगा जब तू किसी और से सुनूंगा? तेरे सामने तेरी वाहवाही करेंगे और तेरे पीछे से तेरी बेइज्जती करेंगे वो लोग, और वो लोग अच्छे लोग होंगे, कोई बुरे लोग नहीं होंगे, और तेरे अच्छे वाले बुरे वाले भी तो ज़्यादा करेंगे। कहते ये काहे का है? सोच लो और अच्छे तरीके से सुधर जाओ, संभल जाओ। कोई फ़ायदा नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला कि तुम क्या हो क्या नहीं हो। तुम्हारा बिहेवियर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तुम्हारी आदतें, तुम्हारी थिंकिंग, सब कुछ इन चीज़ों में मैटर करती है मेरे बच्चे। तो प्लीज़ मेरे को आगे से ऐसी चीज़ें समझाने की ज़रूरत ना पड़े, और अगर मैंने किसी को देख लिया तो भाई खैर नहीं, ठीक है? समझ जाओ यार। मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए थी, लेकिन वर्ड ही ऐसा आ गया, कहने पड़ जाती है ना। कई बार कई वर्ड ऐसे आ जाते हैं जो हमारी फीलिंग के साथ मेल खाते हैं, तो मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि समझ जाओगे ना चीज़ों को तो फ़ायदे में रहोगे। अदरवाइज़ तो तुम्हें पता है दुनिया तो वैसे ही रुलती फिर साथ में तुम रुल लोगे, कोई फ़र्क तो मेरे को तो पड़ना नहीं फिर इस हिसाब से। मैं तो तुम्हें आज समझा दूंगा, मैं तो तुम्हें रोज़ समझाता हूँ भाई, मेरा काम होता है रोज़ समझाना, पढ़ाना, यही काम होता है। बाकी समझना ना समझना तुम्हारी फीलिंग्स है, तुम्हारी सोच है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। फिर मैं भी लास्ट में यही सोचूंगा ना, मैं यहाँ पे वो कैब करवा रहा हूँ तुम्हारे लिए। अब कल को मुझे 10-12 व्यूज़ मिलने लगे ना इन वीडियो पे, तो मैं वो कैब सेशन बंद कर दूंगा भाई, मुझे पता है, मैं बंद कर दूंगा। क्यों? तुम सीरियस नहीं हो साला, मैं क्यों सीरियस हूँ? मुझे तुम्हारे लिए सीरियस होना है, किसी और के लिए नहीं। मैं उन लोगों के लिए सीरियस नहीं हो रहा जो गलत काम करते हैं, गुटखा खाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मैं तुम्हारे लिए सीरियस हो रहा हूँ जो सच में कुछ करना चाहते हैं, जिनके अंदर है यार डिटर्मिनेशन है कि हाँ सर मुझे कुछ करना है, अपने पेरेंट्स के लिए करना है, अपने लिए करना है, अपना फ्यूचर सुधारना है। सो प्लीज़ ध्यान रखें और अपने आप से मतलब रखें, अपने परिवार से मतलब रखें, अपने देश से मतलब रखें, उससे ज़्यादा कुछ है। हाँ, तो वर्ड क्या है? फिक्कल। वर्ड क्या है मेरे बच्चे? फिक्कल मीनिंग फ्रिक्वेंटली चेंजिंग, फ्रिक्वेंटली ओपिनियंस, फीलिंग्स और आइडियाज़। ऐसा पर्सन हो जाता है भाई जिसको हम कह देते हैं भाई ये तो मिनट में बदल जाता है। आज कह रहा है यार घूमने चलेंगे, कल सुबह उठ के कहते नहीं यार मूड नहीं है, तुम्हारी तैयारी करवा देता है दोस्त और सुबह घूमने के लिए मना कर देता है। तो ऐसे वर्ड, ऐसे पर्सन्स के लिए हम यूज़ कर लेते हैं फिक्कल वर्ड, ठीक है ना? सिनोनिम्स कैप्रिशियस, 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 कैप्रिशियस। वेरिएबल, 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 वेरिएबल। वोलेटाइल, 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 वोलेटाइल बी नहीं है मेरे भाई, ये ओ है ना, ओ ए नहीं है, ओ है सॉरी। वोलेटाइल, 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 वोलेटाइल। मर्क्यूरियल, 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 मर्क्यूरियल। फुटफिल, 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 फुटफिल,
फुटफिल, फुटफिल, फुटफिल, म्यूटेबल, 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 इरेटिक, 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 वैसिलेटिंग, 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 वैसिलेटिंग। एक बार रिपीट करेंगे, म्यूटेबल, 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 इरेटिक, 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 वैसिलेटिंग, 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 कैप्रिसियस, 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 वेरिएबल, 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 वोलेटाइल, 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 मर्क्यूरियल, 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 मरकरी से रिलेट किया जाता है ना, मरकरी ऊपर नीचे होता रहता है पारा, इसलिए एक वर्ड भी बना दिया मर्क्यूरियल, मर्क्यूरियल, फुटफिल, 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 फिक्कल, 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 फिक्कल। अब इसके एंटोनिम्स कर लेते हैं, सर्टेन, 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 कांस्टेंट, 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 प्रिडिक्टेबल, प्रीडिक्टेबल, 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 इम्यूटेबल, 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 अबाइडिंग, 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 परसिस्टेंट, 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 परसिस्टेंट। एक बार रिपीट करेंगे मेरे बच्चे, सर्टेन, 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 कांस्टेंट, 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 प्रिडिक्टेबल, 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 इम्यूटेबल, 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 अबाइडिंग, 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 परसिस्टेंट, 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 परसिस्टेंट। इसका एग्जांपल, बिकॉज ऑफ हर पिकल बिहेवियर भी उसका चेंज होने वाला बिहेवियर था। वैसे बिकॉज एक बिकॉज ऑफ प्रीपोजिशन होती है, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ मतलब बिकॉज ऑफ से हम डायरेक्ट सेंटेंस स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमने किया तो क्या हो गया, बिकॉज ऑफ हर फिकल बिहेवियर ही हैज़ लिटल ट्रस्ट। अब लिटल क्या होता है, एक होता है मेरे बच्चे, छोटे शब्दों में बता देता हूँ लिटल, एक होता है आ लिटल, ठीक है ना, आ लिटल। तो ये होता है ना के बराबर, ये होता है कुछ, कुछ, कुछ। और ये किस लिए यूज होता है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। और फ्यूज होता है वो काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है ना। आई हैव लिटिल मनी, मेरे पास ना के बराबर पैसे हैं। आई हैव आ लिटिल मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मतलब थोड़ा पर्याप्त मात्रा में आ जाता है। एनफ, एनफ मीनिंग ले सकता हूँ मैं ना, एनफ, एनफ या सम, एनफ या सम, दैट इज सफिशिएंट। जो चीज़ सफिशिएंट हो तुम्हारे पास उसके लिए आ लिटिल। द लिटिल हो जाता है पर्टिकुलर चीज़ के लिए, पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम कोई भी मतलब एनफ हो, सम हो, लेकिन वो पर्टिकुलर हो, उसके लिए द लिटिल आ जाता है। तो याद रखो कर ये चीज़ें है ना।
अगर ये चीज़ें याद रखोगे ना तो फायदे में रहोगे। फ्यूज मैंने करवाया हुआ है लेकिन मैंने यहाँ पे लिटिल थोड़ा सा बता दिया। अब एक बार इसको रिपीट करेंगे। फिक्कल, 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 कैप्रिशियस, 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 वेरिएबल, 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 वोलेटाइल, 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 मर्क्यूरियल, मर्क्यूरियल, फुटफिल, 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 म्यूटेबल, 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 इरेटिक, 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 वेसिलेटिंग, वेसिलेटिंग, वेसिलेटिंग। अब इसके एंटोनिम्स सर्टेन, सर्टेन, कांस्टेंट, कांस्टेंट, प्रिडिक्टेबल, प्रिडिक्टेबल, इम्यूटेबल, 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 अबाइडिंग, 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 परसिस्टेंट, परसिस्टेंट। हाँ जी, कॉपी कर लें इनको। हाँ जी, वर्ड नंबर 48 क्या है, इसको हम एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं। ये क्या हो गया, चलो कोई नहीं, एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं। वर्ड है वर्चुअस, 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 बहुत कॉल्स आ रही हैं, चलो वर्चुअस, वर्चुअस, वर्चुअस। पार्ट ऑफ स्पीच हम इसको एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं। मीनिंग होता है हैविंग गुड मॉरल क्वालिटीज एंड बिहेवियर। यार एक ऐसा पर्सन जो धार्मिक हो, जिसकी मॉरल क्वालिटीज अच्छी हो, जो अच्छा हो, जो कला प्रवीण हो, जिसमें बहुत सारी कलाएं हो, जो सच्चा इंसान हो, एथिकल हो, नैतिकतावादी हो, ऐसे इंसान के लिए हम वर्चुअस यूज कर रहे हैं। वर्चुअस वर्ड यूज करते हैं जिसको हम एथिकल भी बोल देते हैं, डिसेंट बंदा बोल देते हैं, इनोसेंट बोल देते हैं, उसके लिए हम वर्चुअस वर्ड यूज करते हैं। तो वर्ड क्या है, वर्चुअस। सिनोनिम्स राइचियस, 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 एथिकल, 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 डिसेंट, 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 कमेंडेबल, 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 एस्टीम्ड, 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 इमेक्युलेट, 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 इनोसेंट, 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 इररिप्रोचेबल, 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 इररिप्रोचेबल। एक बार इनको रिपीट करेंगे। वर्चुअस, 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 वर्चुअस। सिनोनिम्स राइचियस, राइचियस, राइटियस मत बोल देना, राइचियस, 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 एथिकल, 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 डिसेंट, 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 कमेंडेबल, 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 एस्टीम्ड, 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 इररिप्रोचेबल, 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 इनोसेंट, 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 इनेक्युलेट, 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 इनेक्युलेट। बात करते हैं इनके एंटोनिम्स की। इमोरल, इमोरल, आप इसकी जगह मोरल वर्ड भी यूज कर सकते हैं ना। इमोरल, 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 डिसऑनेस्ट, 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 वहाँ पे ऑनेस्ट भी कर सकते हैं। डिसऑनेस्ट, 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 इनडिसेंट, 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 अनएथिकल,
अनएथिकल, अनएथिकल, अनएथिकल, अनएथिकल, अनएथिकल, अनराइचियस, 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 अनराइचियस। एक बार रिपीट करेंगे, इमोरल, 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 डिसऑनेस्ट, 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 इंडिसेंट, 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 अनएथिकल, 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 अनराइचियस, 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 अनराइचियस। एग्जाम्पल, he described them as virtuous and hard working people। भी उसने इसको इस तरह से डिस्क्राइब किया कि वो बहुत ही गुड मॉरल वाले बंदे और हार्ड वर्किंग मेहनती इंसान हैं। तो एक बार मेरे बेटे रिपीट कर लेंगे, वर्चुअस, 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 पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव मीनिंग हैविंग गुड मॉरल क्वालिटीज एंड बिहेवियर। सिनोनिम्स, राइचियस, एथिकल, डिसेंट, कमेंडेबल, एस्टीम्ड, इररिप्रोचेबल, इनोसेंट, इमेक्युलेट। एक बार आप रिपीट करेंगे। पक्का हो गया ना? हाँ। एंटोनिम्स, इमोरल, डिसऑनेस्ट, इंडिसेंट, अनएथिकल, अनराइचियस। एक बार तुम करो। ठीक है, तो आप इसको कॉपी कर लें। हाँ जी, वर्ड नंबर 62 है हमारा इंट्रोवर्ट। क्या है? इंट्रोवर्ट, जो एज ए नाउन यूज किया जाता है। तो कैसे यूज करोगे मेरे भाई? एज ए नाउन यूज करोगे। मीनिंग, हु इज शाय, क्विट एंड प्रेफर्स टू स्पेंड टाइम अलोन। वे कैसा, कई बार कुछ लोग होते हैं शर्मीले होते हैं, जो अकेले रहना पसंद करते हैं, जिनको किसी के साथ घुलना मिलना बातें करना पसंद नहीं होता, उन्हीं के लिए हम वर्ड यूज करते हैं इंट्रोवर्ट। मतलब अंदर ही अंदर रहने वाला, जो अकेला। कुछ लोग तुमने देखे, तुम्हारे कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो तुम्हारे दोस्त होकर भी दोस्त नहीं होते। वो अकेले मूवी देखने जाते हैं, अकेले पार्टी करने जाते हैं, अकेले कहीं बैठ के खा रहे होते हैं। उनको शेयर करने का कोई मतलब मज़ा नहीं आता, उन्हें फील नहीं होता, शेयर करने से कुछ अच्छा नहीं लगता। उन्हें हम इंट्रोवर्ट बोल देते हैं। ये कहते हैं नहीं यार, ये तो कल्ला कल्ला खा लेता है, कल्ला कल्ला मूवी देख लेता है, कल्ला कल्ला कहीं घूमने चला जाता है। उसके लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं इंट्रोवर्ट। समझ गए? तो आज के बाद उस दोस्त को क्या बोलोगे? इंट्रोवर्ट। समझ गए? गुड। हाँ, तो इंट्रोवर्ट आज का हमारा वर्ड क्या है? इंट्रोवर्ट, 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 पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन। सिनोनिम्स, ब्रूडर, 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 सोलिटरी, 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 आर्टिस्ट, आर्टिस्ट। जैसे आर्टिस्ट लोग आपने देखे, वो लोग अकेले से ही अपना काम करते हैं ना। आर्टिस्ट, 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 डिम्योर, 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 डिफिडेंट, 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 रिजर्व, 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 रिजर्व्ड, 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 अनअसर्टिव, 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 अनअसर्टिव। एक बार रिपीट करेंगे, इंट्रोवर्ट, 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 ब्रूडर, 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 सॉलिटरी, 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 आर्टिस्ट, 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 डिम्योर, 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 डिफिडेंट, 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 अनअसर्टिव, 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 रिजर्व्ड, 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 रिजर्व्ड। अब बात कर लेते हैं इसके एंटोनिम्स की।
एक्सट्रोवर्ट 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 इमोडेस्ट 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 क्लबेबल 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 या क्लबी वर्ड भी यूज कर लेते हैं आप क्लबेबल 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 ग्रिगेरियस 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 कॉन्विवियल कॉन्विवियल कन्विवियल 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 एक असर्टिव भी यूज कर लेना अपन है ना असर्टिव 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 और यहाँ पे आप मोडेस्ट वर्ड भी यूज कर सकते हैं मोडेस्ट वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं ठीक है असर्टिव 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 ठीक है भाई एक बार रिपीट करेंगे एक्सट्रोवर्ट 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 इमोडेस्ट 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 क्लबेबल 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 ग्रिगेरियस 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 कन्विवियल 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 असर्टिव 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 एग्जाम्पल ही इज सच एन इंट्रोवर्ट दैट ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग फ्रेंड्स भी वो एक अकेला रहने वाला बंदा है शर्मीला इंसान है जो लोगों से दोस्ती करने में इंटरेस्ट नहीं रखता है ठीक है भाई तो अब एक बार प्लीज़ इसको रिपीट कर देंगे क्योंकि हमारा ये लास्ट वर्ड होता है तो लास्ट वर्ड तो हम सारे वर्ड तो सारे रिपीट करते हैं इंट्रोवर्ट 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 सिनोनिम्स ब्रूडर ब्रूडर सोलिटरी 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 आर्टिस्ट 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 डिम्योर 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 डिफिडेंट 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 अनअसर्टिव 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 रिजर्व्ड 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 एंटोनिम्स एक्सट्रोवर्ट 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 इमोडेस्ट 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 क्लबेबल 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 ग्रिगेरियस 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 कन्विवियल 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 असर्टिव 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 तो मेरे भाई आज की थी क्लास नंबर 11 जो हमने कंप्लीट कर ली तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है वीडियो को लाइक करना होता है शेयर करना होता है दोस्तों से सब्सक्राइब करवाना होता है जो आप बिल्कुल नहीं कर रहे हो और इससे मैं आपसे हूँ परेशान दुखी आपसे मैं नाराज़ हूँ परेशान तो क्या हूँ नाराज़ हूँ भाई ठीक है ना तो प्लीज़ वीडियो को शेयर किया करें लाइक किया करें दोस्तों से सब्सक्राइब करवाया करें क्योंकि कर भला सो हो भला आप वोकेब याद करें तो आपके दोस्त भी वोकेब याद करें मैं ये चाहता हूँ दूसरा इंस्टाग्राम पर रोज़ रात को 8:30 बजे लाइव होता हूँ वहाँ जुड़ा करो और इंस्टाग्राम पे मेरे को ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं और मेरी बातों को सीरियसली लिया करो अपनी लाइफ में मैच करके देखो क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं समझाता फालतू में मुझे जहाँ लगता है कि तुम्हें समझाने की ज़रूरत है मैं वहीं समझाता हूँ और ये भी मुझे इसलिए समझाना पड़ा क्योंकि तुम्हारे लक्षण ऐसे हो चुके हैं भाई ठीक है ना तो कोई बातों को ज़्यादा सीरियस लेके कहीं कुछ कहने लग जाए कि सर ने ऐसे कह दिया सर ने वैसे कह दिया ऐसा कुछ नहीं भाई तुम्हारे लिए सोचता हूँ तुम्हारा बड़ा छोटा भाई हूँ तो तुम्हारे लिए सोचूंगा किसी पड़ोसी के लिए नहीं सोचूंगा ठीक है ना तो अच्छे से पढ़ा करो अच्छे से वो केब याद करो अच्छे से अपने काम करते जाओ माँ बाप की इज्जत किया करो माँ बाप के बिना इस दुनिया में कुछ नहीं है क्योंकि वही तुम्हारी पॉजिटिविटी है और वही तुम्हारा साहस है वही तुम्हारी कामयाबी है जब तक आप उनको खुश नहीं रखोगे कोई तुमसे खुश नहीं होने वाला ना मैं ना भगवान ना कोई और तो सबसे पहला काम होता है उनको खुश रखना उनको सेटिस्फाई करना तो सबसे पहले आप उनको सेटिस्फाई किया करें ठीक है मेरे बच्चे तो मिलते हैं कल की क्लास में भी हम एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स करेंगे सो बाय बाय थैंक यू